किसानपुर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भारत कृषि की विशेषता और उसकी प्रॉब्लम को एनालिसिस किया था। आज उसका दूसरा पार्ट मैं लेके आया हूँ। इसमें भी हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले है सरकारी नीति। पंचवर्षीय योजनाओं में भारत कृषि की अनदेखी और औद्योगिकरण पर विशेष बल, जिसके कारण ऋण जाल, भुखमरी और बेरोजगारी, आत्महत्या आदि समस्या देखने को मिलती है। होता क्या है कि 3 प्लेटफॉर्म होते हैं। सबसे पहले होता है उत्पादन, फिर उसका औद्योगिकीकरण और फिर उसका सेवाकरण। लेकिन सरकार सीधे औद्योगिकीकरण को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, जिसके कारण उत्पादन में कमी आई है। उत्पादन में कमी के कारण किसान से सीधे प्रभावित होते हैं। अगर हमारा कृषि प्रधान देश है तो हमें इसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट आए फिर हम उद्योग इससे खड़ा करें, तब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं। कोई भी देश ऐसे ही जंप नहीं मारता। सीधे उद्योग पे जाके फिर सेवा पे जाओगे तो क्या होगा कि एक गैप क्रिएट हो जाएगा, जिसके वजह से क्रिएट होगा, कई सारे लोग पीछे छूट जाएंगे और वो शोषण का शिकार होंगे। निश्चित कृषि भूभाग का उपयोग की नीति का अभाव, मतलब कभी विशेष उत्पाद में अधिकता होती है और मुद्रास्फीति बढ़ती घटती रहती। होता क्या है कि महाराष्ट्र में टमाटर हो गया, यूपी में भी टमाटर हो गया, बिहार में भी टमाटर हो गया, तो क्या हुआ, रेट कम हो गए। फिर क्या हुआ कि महाराष्ट्र ने भी नहीं बोया, यूपी ने भी नहीं बोया और बिहार ने भी नहीं बोया, रेट क्या हो, महंगे हो गए। तो यहाँ पे किसानों को बहुत नुकसान होता है। यहाँ पे सामंजस्य स्थापित नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि महाराष्ट्र में टमाटर हुई तो यहाँ पे आलू बोया जाए, ताकि एक बैलेंस क्रिएट रहे। कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इनको बैलेंस को मेजर करे और मॉनिटर करे। तो ये प्रॉब्लम है। भंडारण और विपणन की समस्या, मतलब कई सारे किसान के फसल ऐसे बर्बाद होती है क्योंकि उनको भंडारण की व्यवस्था नहीं है। समाज में कृषि कार्य की प्रतिष्ठा, किसान को आज प्रतिष्ठित नज़रों से नहीं देखा जाता है। जैसे हम डॉक्टर इंजीनियर को देखते हैं, सब किसान को वैसी नज़र से हम नहीं देखते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ये प्रॉब्लम है। काश्तकारी व्यवस्था, वास्तविक भूस्वामी नहीं होने के कारण उचित प्रबंधन एवं आधुनिकीकरण में कमी हो जाती है। होता क्या है कि जिसकी ज़मीन नहीं है वो दूसरे से खेत लेता है, तो वो उतना एफर्ट्स उस खेत को नहीं देता है जितना उसको देना चाहिए। चाहे जिसका खेत है अगर वो दूसरे को देता है तो वो उसका भी मतलब वो इंटेंशन नहीं रहता है कि चलो ठीक है चला जाएगा। तो इस वजह से ये गैप क्रिएट होता है। किसानों में गरीबी, ऋणता है, जिसके कारण साहूकारों जो है उसका शोषण करते हैं। क्या होता है कि किसान का मेजरमेंट एडुकेशन नहीं है। जैसे उसकी लागत 10,000 की है, उत्पादन आया 8,000 का, 2,000 का गैप है, तो 2,000 के लिए वो क्या होगा, उधार लेगा, वो ऋण पे लेगा, वो इंटरेस्ट के साथ लेगा, और ये ऋण क्या होगा, दिन पर दिन बढ़ता जाता है। और क्या होता है, उसको लास्ट में अपनी ज़मीन देनी पड़ती है। ज़मीन देने के बाद क्या होता है, उनका शोषण होता है और बाद में वो आत्महत्या आदि की शिकायत मिलती है आए दिन। तो ये समस्या है। अनुसंधान और विकास में कोई भी ट्रेनिंग प्रोसीजर नहीं है जिससे इनको ट्रेनिंग दिया जाए। मृदा अपरदन की समस्या, मतलब वृक्षों के अंधाधुंध कटाई के चलते उर्वरता कमी आई है कृषि की ज़मीनों की, प्लस मवेशियों की चराई, जो जंगली जानवर है जैसे नीलगाय वगैरह, वो खेतों में आ जाते हैं, जिससे फसलों को बहुत नुकसान होता है। बिजली, परिवहन एवं संचार की कमी, गांव-गांव तक बिजली नहीं पहुंच पाने के कारण हम बिजली से सिंचाई और टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते हैं। वो टूल्स हम नहीं यूज कर पाते हैं जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। तो जिस वजह इसकी भी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। लाभकारी मूल्यों को नहीं मिलना, क्या होता है कि कई सारे ग्रेडिंग होती है। जैसे आप चावल पैदा किया तो कुछ अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ लो क्वालिटी के, लेकिन किसानों के साथ क्या है, जो मिडिल मैन है वो एक ही बार में खरीद लेता है, एक ही रेट में, जिससे उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और फायदा वो लोग ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए किसानों को एडुकेट करना होगा कि ये सारी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से आपका बड़ा फायदा क्रिएट हो सकता है। इसलिए मतलब एडुकेशन कमी है, मवेशियों के अस्पताल की कमी है। मवेशियों के अस्पताल कमी के कारण हम पशु उद्योग, डेयरी उद्योग, ये सब में हम विकसित नहीं कर पाए हैं, अपने आप को अप टू डेट नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। तो ये छोटी छोटी समस्या है, लेकिन बारीकी से एनालिसिस करने पर ये बहुत बड़ी
इम्पैक्ट पैदा करती हैं। तो ये समस्या थी, ये मैंने डिस्कस किया। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।